वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस पे। कई ये सोचते होंगे कि हमारा हाउस कब बनेगा, कब प्रॉपर्टी बनेगी, या फिर प्रॉपर्टी ले लेते हैं तब लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो एक बार सभी अपने आप को मतलब वीडियो ऑन कर लो ताकि पता लग सभी कौन कौन कनेक्ट हुआ है, और क्वेश्चन उन्हीं के लिए जाएंगे जो जिनके वीडियो ऑन होंगे। यदि कोई क्वेश्चन करना चाहता है सर प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो क्वेश्चन उन्हीं के लिए जाएंगे। हाँ जी सुरेंद्र जी। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारा एक घर है दिल्ली में, मैं दिल्ली से बोल रही थी। तो हाँ जी। आजकल 2 साल से कोविड के चक्कर में मेरे बेटे का काम मतलब नहीं है कुछ भी। तो मेरे हस्बैंड नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि भी हम इसको जो हमारी एसेंटल प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ करके कुछ और घर ले लेंगे। क्या सर ये ठीक रहेगा हमारे लिए? अभी मैम बेटे की डेट ऑफ बर्थ हाँ, है ये 26। ये अभी थोड़ी देर में लेंगे सारे क्वेश्चन ऐसे। अभी थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा पहले ताकि आपको पता लग जाए। उसके बाद मैं सभी के क्वेश्चन लूंगा, और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो उसका आप डेट ऑफ बर्थ लेके रखें। नहीं जिसके वो, नाम पे हाँ जी, 26/8/1989 है सर। ये अभी नहीं लूंगा क्वेश्चन, किसी के अभी नहीं लूंगा। एक बार थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पहले नॉलेज दूंगा। सर भी हमारा जो पता नहीं क्या आती है कि नहीं, आप मेरा लिख लीजिएगा प्लीज। मैम सबके लेके जाएंगे, कोई जिन जिन के क्वेश्चन है सबके क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे, चिंता मत करो। कोई भी ऐसा नहीं है भी बिना क्वेश्चन के रह जाएगा। लेकिन ठीक ये है, भी थोड़ा थैंक यू। सा ना, हाँ थोड़ा सा वो पेशेंस बनाए रखा करो, और सभी पढ़े लिखे हो। कई बार क्या होता है सभी बोलने लग जाते हैं तो सबको म्यूट करना पड़ता है, नहीं तब नहीं सर, प्रॉब्लम आती मैंने है। इसीलिए सबसे पहले हाँ अपना हैंड रेज नहीं कर कोई बात दिया नहीं, था वो ना। हाँ सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे, टेंशन मत लो। थोड़ा सा एक बार वो नॉलेज ले लिया करो भी क्या नॉलेज देने आया हूँ। एक्चुअली हमारा नॉलेज देने का ये है भी आप बार बार इन चीजों को वापस नहीं पूछे, या किसी को इस चीज के लिए आप पैसा ना दें लोगों को। बस जो भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपको खुद को नॉलेज हो, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। पर ज्यादातर हमने देखा नॉलेज लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हर चीज बस मेरे पे आ जाती है, और वो प्रॉब्लम है। कारण कि हम ये सिखाना चाहते हैं कि आप अपना तो करो करो, आस पड़ोस का भी यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व कर सको, इसीलिए हम यहाँ नॉलेज देने के लिए आते हैं। तो नॉलेज पहले लिया करो, फिर आपके जितने भी क्वेश्चन है सबको लिए जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन हाउस पे है या प्रॉपर्टी पे है। सबकी यही प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर लोगों के यही सपना होता है कि हमारा घर कब बनेगा। यदि बन चुका है तो कई बार बेचने की नौबत आ जाती है, उसके बाद कभी नहीं बनता। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, जैसे भी कहा। उसके बाद आपको मतलब वापस घर बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो आज ये बताऊंगा कि किसी ने जैसे घर ले लिया है तो उसको क्या करना चाहिए, या फिर घर नहीं बन रहा तो उसके लिए रेमेडी भी बताई जाएगी। और यदि कोई सेल आउट करना चाहता है और उसका सेल नहीं हो रहा तो उसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। तो थोड़ी सी नॉलेज ले लो, अपने आप को म्यूट कर लो। जैसे जैसे तो थोड़ा सा एक बार ये नॉलेज ले लो लोशो ग्रिड की, जिससे कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉपर्टी वाले नंबर है या नहीं है। यदि है तो हमने किस हिसाब से मकान बनाना है, या बना बनाया मकान लेना है, या हमने ये दोस्तों लोशो ग्रिड है, चाइनीज निम्बोलॉजी हम स्टडी करते हैं लोशो ग्रिड। तो उसके अंदर इसके अंदर रो मतलब इसको इस हिसाब से पढ़ा जाता है 492357 816। तो जब भी हम अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले लेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हम ये लोशो ग्रिड को एक बार वैसे चेक कर लो। ये चेंज नहीं होता, जहां जहां पर 1 से लेकर 9 तक नंबर है वही वही ये नंबर लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। डेट ऑफ बर्थ में हमने सबसे पहले मूलांक या साइकिक नंबर निकालना उसका। जो पहली डेट ऑफ बर्थ है उसको हम जोड़ेंगे तो मूलांक या साइकिक नंबर आ जाएगा। इसके अंदर हमने लिए 22 दिसंबर 1972।
दोस्तों सब अपने आप को म्यूट कर लें, अनम्यूट ना करें जब तक कि कोई क्वेश्चन ना हो। जो भी आपके क्वेश्चन है वो लिख के रख लो, तो थोड़ी देर में आपका लिया जाएगा। नहीं तो फिर सबको आपको म्यूट करना पड़ेगा, फिर आप कोई बाद में प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इसलिए कोई भी है तो क्वेश्चन वगैरह लिख के रख लो, बीच में अनम्यूट ना करें अपने आप को। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लो। सबसे पहले मूलांक निकालना सीखें, साइकिक नंबर। तो जो डेट ऑफ आपकी है, बर्थ डेट है, उसको आप प्लस करो। तो हमने इसमें लिए 22 दिसंबर 1972। तो 22 को हमने प्लस किया, 2 + 2 = 4, तो 4 आ गए साइकिक नंबर। नेक्स्ट हमने डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक निकालना है। ये डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपने प्लस करना है, डेट, मंथ और ईयर को। इसके अंदर हमने 22/12/1972 लिया, तो इसके 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 2, इसका कंपाउंड नंबर आ गया 26। इसको अगेन हमने सिंगल डिजिट किया तो 8 आ गया, तो इसका हो गया भाग्यांक 8। ये दोस्तों लोशो ग्रिड, जिसके अंदर हम इसको फिल करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ को इसी से पता लगेगा आपकी, कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर है जो आपको आपका हाउस बना सकता है, या प्रॉपर्टी, या जो भी इससे रिलेटेड कोई आप प्रॉफिट करना चाहते हो। तो इसको जैसे हमने भरना है, तो एक आप साइड में एक वो भी बनवा सकते हो सैंपल के तौर पे, लोशो ग्रिड। और जब डेट ऑफ बर्थ भरनी है तो खाली आपने एक लोशो ग्रिड बना लेनी है। तो जहां पर 2 है तो वहां पर 2 फिल करो, जहां पर 1 है तो 1 करो, 2 है तो 2 करो, 1। इस हिसाब से हमने ये सारा लोशो ग्रिड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को भर लिया। उसके बाद साइकिक, डेस्टिनी और एंजल नंबर को भी भरना है। बाकी साइकिक और डेस्टिनी ये काम किए हैं, तो एक बार ये आप चेक करो, 4 और 8, इनको जब भी आपने फिल करना है तो सर्कल कर दो। इस हिसाब से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को भर सकते हो। और जो आपने नंबर चेक करने आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो भी अभी बताता हूं। उससे पहले इसके अंदर 8 रो होती है, उसी के अंदर ये प्रॉपर्टी प्लेन आएगा डायगोनल प्लेन में। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 258 है, इसी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लेन। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 258 है, डेट ऑफ बर्थ में साइकिक डेस्टिनी मिला के, मूलांक भाग्यांक को मिला के भी यदि 258 आ रहा है, तो उसकी लाइफ में प्रॉपर्टी अच्छी होगी, नहीं है तो बन जाएगी। 258 आपने चेक करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ में, 258। यदि तीनों नंबर है तो आप अपनी अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हो। यदि सिर्फ आपका एक नंबर है तो आपके प्रॉपर्टी बनाने के चांसेस काफी कम है। जैसे आप सिर्फ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है, आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी बनाने के जो चांसेस होंगे वो काफी कम होंगे। यदि 2 है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, और 3 है तो 3 में आप अपनी जो भी चाहिए प्रॉपर्टी जिस हिसाब से भी आप बना सकते हो, धीरे धीरे करके काफी अच्छी प्रॉपर्टी लाइफ में बन जाती है। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेक करो। यदि सिर्फ 2 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 है, उसको कभी भी जमीन लेके अपनी मकान नहीं बनाना चाहिए। यदि सिर्फ ग्रिड में 2 है तो उसको जमीन लेके मकान नहीं बनाना चाहिए, उसको फर्स्ट या सेकंड मंजिल या थर्ड मंजिल इस हिसाब से लेना चाहिए मकान, तब काफी ठीक रहेगा उसके लिए। जिसका 8 है उसको अपना जमीन लेके मकान बना सकता है। 5 है तो वो दोनों ही कर सकता है काम, फ्लैट वाला भी कर सकता है और 8 से भी कर सकता है। मतलब जैसे जमीन लेके भी बना सकता है और फ्लैट भी ले सकता है ऊपर वाला, फर्स्ट सेकंड मंजिल में। तो जिसका सिर्फ 2 है तो उसको जमीन नहीं लेके वैसे बनाना चाहिए। अब एक थोड़ा सा और ध्यान से सुनो, जिसके भी लोशो ग्रिड में
या उसके डेट ऑफ बर्थ में 258 नहीं आ रहा और उनकी प्रॉपर्टी है, उनको कभी भी प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी जब तक कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर लो। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 258 नहीं है और उनकी प्रॉपर्टी है, कोई पेरेंटल मिली है या कोई गिफ्ट मिली है या कोई पुरखों से मिली है, तो उनको जब भी कभी प्रॉपर्टी बेचनी है तो पहले अपनी दूसरी प्रॉपर्टी को लें, तब जाके इसको सेल करें। यदि पहले सेल कर लेते हैं तो वापस उनकी प्रॉपर्टी बनाने के चांसेस कम रहेंगे। और हो सके तो कभी भी जितनी मर्जी जरूरत हो तो इसको, जिसके 258 नहीं है या जिनका सिर्फ एक ही नंबर है तीनों में से, यदि जितनी ज्यादा मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, इस प्रॉपर्टी को कभी भी आप मॉर्गेज नहीं करोगे, यानी कि गिरवी नहीं रखोगे। लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने इस प्रॉपर्टी को कभी भी गिरवी नहीं रखना है, नहीं तो वो हाउस धीरे धीरे करके बिक जाता है और लाइफ में फिर हाउस बना नहीं सकते। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी हाउस से रिलेटेड। अब क्वेश्चन लोगे तो आपको क्वेश्चन आप बताओ, तो धीरे धीरे आपको ये भी पता लग जाएगा कि किसको क्या लेना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि किसको कौन सा मतलब मकान लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए, जमीन वाला लेना चाहिए या ऊपर मंजिल में लेना चाहिए, या वो ऊपरली मंजिल में रह रहा है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी पता लग जाता है। और किन को बेचना चाहिए और किन को नहीं बेचना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। कई बार क्या होता है 258 नहीं और मॉर्गेज रख देते हो, बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। जिसकी एक अंक भी है वो भी मॉर्गेज वगैरह बिल्कुल नहीं रखें प्रॉपर्टी को, नहीं तो लाइफ में काफी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ये बनता नहीं है। एक एक करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अब हाँ जी सुरेंद्र कौर जी, आप पहले पूछो, चलो क्या था आपका क्वेश्चन। सर मैं ये कह रही थी, नमस्कार सर, मैं ये कह रही नमस्कार। थी कि मेरे बेटे की एज, डेट ऑफ बर्थ है 26/8/1989। तो 26/8/1989, 8 भी है 3 टाइम्स, ठीक है। 8 तो 3 टाइम्स है, 2 भी है, पर 5 नहीं है। ठीक है मैम, नहीं उनके तो नाम पे प्रॉपर्टी है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद उनके नाम हो गई है। ठीक है। तो हमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियल, तो हम सोच रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को बेच के कोई और कहीं जगह पे ले लें। तो सर क्या ठीक रहेगा? चेक करते हैं मैम, अभी एक मिनट। प्रॉपर्टी में हम बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कहीं और लेने की इच्छा है तो सबसे पहले वहां पर उस प्रॉपर्टी को चेक करें, फिर आप लें। यदि ये प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ना, तो जी दोनों का इकट्ठा सौदा करें। पहले इसका भी कर लें और उसकी भी वो टोकन मनी दो, नहीं तो जी, मतलब क्योंकि यहाँ से टोकन लेके वहां पे पहले टोकन दे दें। हाँ बस फिर वो आप चेंज कर लेना, जो बीच में कुछ रखना चाहो वो तो कम है, वो सेटिंग कर सकते हो। सर अब चेक जैसे से आपका मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग? नहीं ऐसे नहीं कह रहा, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे पहले आप अच्छी तरह से वहां चेक कर लो ना भी ठीक है आपके लिए अच्छी है प्रॉपर्टी, तब उसको आप टोकन मनी दो और इसको तब सेल करना। अच्छा, अब ठीक है जैसे सर। आप और इनकी, आप सभी भी इनकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हो। 888 आ रहा है, 888 जब भी होगा तो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस रहते हैं। पेरेंटल नहीं है तो ससुराल से मिल सकती है, कहीं और से मिल सकती है, जो भी मतलब। हाँ तो पेरेंटल है, दादाजी के हैं। यही कह रहा हूँ, पेरेंटल मिल सकती है जब भी ये 888 आएगा ग्रिड में। तो इस हिसाब से ये मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। ये भी आप चेक कर सकते हो कि इनको पेरेंटल मिलती है या नहीं मिलती। ये सब आप अपने आप को म्यूट कर लो। सर मेरा सिर्फ कहने से ये अभिप्राय था कि मतलब ये पेरेंटल प्रॉपर्टी बेचनी ठीक रहेगी कि नहीं, ये मेरा मेन मोटो ये था। यही कह रहा हूं मैम, आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले लोग एक जहां भी आपने ठीक है। लेने के लिए सोच रहे हो ना, कई बार क्या होता है जैसे जहां पर हमारी प्रॉपर्टी कमर्शियल होगी, रहने लायक नहीं है, शोर शराबा ज्यादा है, कुछ भी है, उसको हमने शिफ्ट करनी है। शिफ्ट के लिए हमने यही फार्मूला अपनाना है जब तक पूरे तीनों नंबर नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
और किसी का कोई क्वेश्चन? अनम्यूट कर लो अपने आप को। सर मेरे हस्बैंड के में 2 4 2 5 ये है नहीं नंबर, 2 5 और 8। तीनों ही नहीं है नंबर? हाँ जी, पर हमारी तो है प्रॉपर्टी अपनी। खुद नहीं बनाई होगी मैम, पेरेंटल मिली होगी या कुछ भी है। और यदि नहीं सर, फिर खुद ध्यान रखो, बनाई है, हाँ मेरे फिर में है तीनों। आपकी है तब भी काम हो जाएगा ना, यही तो आपकी भी चेक करनी पड़ेगी साथ में जब भी हाँ मेरे में मकान। है। ठीक है, लेकिन फिर भी नाम उनके है प्रॉपर्टी। हाँ जी, नाम उनके है प्रॉपर्टी। हाँ बस ये ध्यान रखना, अब कभी भी इसको सेल आउट मत करना, कभी भी जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आए इसका विशेष ध्यान रखना। क्योंकि जिनके भी जी। 258 नहीं है, कोई मुश्किल से कई बार बन गई या कुछ भी है, तो इसका बिल्कुल भी आप ये नहीं है कि उसको बेच के फिर नेक्स्ट टाइप जगह ले लो। कई जी, केसों जी, में ये देखा गया भी, वो बाद में सिर्फ किराए के मकान में ही रह रहे हैं। तो सर ये मेरे नंबर के अकॉर्डिंग इनको प्रॉपर्टी मिली है। हाँ, जैसे दोनों की इकट्ठी देखी जाती है, लेकिन फिर भी यदि आप मतलब यदि हो सकता है तो उस टाइम आपके नाम पे ले लेते। यदि अब उनके नाम पे है तो अब सेल आउट कभी नहीं करनी, ये ध्यान रखना। या फिर कभी नहीं सर, वो तो बैंक में है ना, तो मैडम इसलिए प्रॉब्लम लोन भी उन्हीं के नाम ऐसा से हुआ हुआ है ना। ये नहीं कह रहा, कभी ऐसा है ना, बैंक पे है, सब कुछ है, कई बार प्रॉब्लम का कुछ नहीं पता लगता। जब ये नंबर होते हैं ना, ये नंबर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ के जाते हैं, ये समझो। जी नंबर जब भी जी होता है ग्रिड में फलित होके जाएंगे, ये मतलब आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, तो उसको सावधानी बरतनी है, ये समझो, है ना। जितनी हो सके सावधानी। बाकी ओके, बाकी तो वो ठीक मॉर्गेज तो समझ लो है ही, यदि ठीक है ना। हेलो, हाँ जी, ठीक है। शोरुजीत बोल रहा हूँ। हाँ जी, अरे मेरा वाइफ के नाम एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ 12/11/1976। 12/11/1986 76। 76। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? ये प्रॉपर्टी क्या करूँ? ये प्रॉपर्टी में हम लोग को ऐसे ही रखा है, उसमें हम लोग को लिए लिया था, तो उसमें जाने के लिए रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे पड़ा है, 10 साल हो गया। तो ऐसे ही हम लोग को दूसरा घर भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है अभी तक, तो प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ा है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरा है 1910-1970। 1910-1970। हाँ जी। अरे के हो? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दोनों की प्रॉब्लम है आपके, सिर्फ वाइफ के नाम पे, वाइफ के ग्रेड में सिर्फ 2 आ रहा है, आपके टोटली मिस हैं 258, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जो ये प्रॉब्लम है ना, हाँ ये इसीलिए प्रॉपर्टी संबंधी आ रही है, क्योंकि दोनों के पास मतलब नंबर नहीं है। तो हाँ। जब भी प्रॉपर्टी बनाओगे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपने जब भी एक तो ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट डालें आप दोनों ही। प्रॉपर्टी यदि ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट आता है वो डाले, दोनों ही डाल लो, ठीक है। और एक चप्पल उतार के आधा घंटा या घंटा डेली अर्थ पे यानी कि जमीन पे चलें, या फिर आप पार्क में जाके चल सकते हैं। जब ये करोगे तो उसके अंदर भी सोल्यूशन मिल जाएगा सेल आउट में, और नई प्रॉपर्टी बनने के भी चांसेस रह जाएंगे। इसके अलावा आपने डेली गायों को कुछ हरा चारा डालें। यदि डेली नहीं डाल सकते तो वेडनेसडे को डालें। ओके। तो इससे आपका धीरे धीरे ये जो अर्थ एलिमेंट है 258 अर्थ एलिमेंट होता है, तो ये एक्टिवेट होने लग जाएगा, तो आ जाएगा। और जब मकान बन जाए तो कभी भी ये मत सोचना कि हमने सेल आउट करना है, या कोई कई बार ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको गिरवी या जैसे मॉर्गेज कहते हैं वो भी नहीं रखना, उसके ऊपर कोई लोन नहीं लेना। तो ये विशेष ध्यान रखो जो भी मतलब जिनके है। तो अभी आप ऊपर वाली मंजिल में रह रहे हो या किराए पे, कैसे मतलब? अभी किराए पे ऊपर, हाँ ऊपर बड़ा मंजिल में है। ऊपर वाली मंजिल में रह रहे होगे और किराए पे रह रहे होगे, ठीक है एकदम। तो ये बस इसमें तो मेरा नौकरी नहीं है, आपका लास्ट टाइम बोला था, अभी 1 साल हो गया, अभी तक नौकरी नहीं लग रहा है। नौकरी नहीं लग रहा आपका? अगले साल चांसेस बन जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करो। अगले साल भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी, 1 मिनट। 7 8 9 और 1 आप ना थोड़ा सा वो किया करो, सूर्य देव के जो वो होते हैं उपाय वगैरह करो। जब भी घर से निकलो रेड
तिलक लगा के निकला करो घर से, हाँ और एक सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो, कुछ तांबे के लोटे में वो चावल तो डाल लो। वो कर रहे हैं, मैं गुड़ बस वो डाल करो के, गुड़ डाल करो। के, तिलक डाल के सूर्य देवता को पानी डाल रहे। हाँ वो करा करो, हो जाएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। बाकी आप डेली वो भी करें, गायों को कुछ चारा, हरा चारा वगैरह डाला करो। हाँ अभी मैं दे और रहा था, मेरा वेट के बराबर में मैं 70 केजी का हरा चारा दे रहा है। वो तो एक बार ही दिया होगा ना, हाँ जी, डेली का स्टार्ट कर दो। डिलीशियस हो रहा है। हाँ उससे लाइफ में ठीक रहेगा आपके। क्योंकि पहले तो बहुत अच्छा था सर जी, जहाँ भी काम कर रहा था सब ठीक ठाक था, मगर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है 7 साल के बाद कोई कंपनी में काम करने ये के बाद। ये क्या होता है, जैसे अप एंड डाउन हो जाते हैं, 5 नंबर आपका नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम रहती है लाइफ में। इसको एक्टिवेट करने के लिए गायों को हरा चारा वगैरह डालें, नेम की स्पेलिंग को अपने 5 पे लेके जाओ, तो ओके ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सर ओके। सर मेरे प्रॉपर्टी का योग कब तक है सर? हाँ जी संजय जी आप बोलिए। मेरे प्रॉपर्टी का योग है ही या नहीं है सर? 16/12/1969। 16/12/1969। 69। हाँ जी। संजय जी सभी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े से उपाय करने होते हैं, वो भी कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, सिर्फ क्या कहते हैं, आप भी ऊपर वाली मंजिल में रह रहे हो, ऊपर वाली हाँ जी, कुछ 4th फ्लोर। 4th फ्लोर में रह रहे हो, ठीक है। तो आप जब भी लोगे ना, बना बनाया मकान लोगे, एक तो ये ध्यान रखना जमीन लेके कभी मत बनाना, और ठीक है। 1st 2nd 3rd फ्लोर पे मिलेगा। और उसके लिए जो मैंने अभी उनको बताया सेम आपने करना है, ग्रीन वेंचुरन ब्रेसलेट डालो, हम्म, हरा चारा डेली गायों को डालो, ठीक है। और पार्क में या घर पे जब भी हो आधा घंटा या घंटा, मतलब बिना चप्पल के अर्थिंग, यानी कि जमीन से उसके हिसाब से डेली चलो, धीरे धीरे आपके जो ये अर्थ सर एलिमेंट है। गाय को डेली रोटी देता हूँ मैं। कोई हरा बात नहीं, चारा हरा चारा दे दो, या फिर थोड़ा सा आलू वगैरह खिला दिया करो, कहीं जा सकते हो जैसे, है ना। गुड़ दे के रोटी डेली देता हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। ग्रीन वेंचुरिन डालो, और एक आप जैसे चप्पल उतार के आधा घंटा या घंटा डेली घूमे, तो ये जल्दी चांसेस बन जाएंगे आपका। चल रहा है, यदि कोशिश करोगे तो नेक्स्ट ईयर भी बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये कोशिश करो, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा आपका। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हम लोग अभी जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं वो मेरी आप मदर कौन? सर देखो मौसमी सरकार। देखो कोई भी है जिसका सिर्फ कैमरा है, अब वही क्वेश्चन लूंगा, नहीं तो आप क्या कहते हैं, कैमरे बिल्कुल बंद करके रहते हैं, तो कोई चीज लेनी है आपने, कुछ आपको चाहिए, नॉलेज लेने आए हो, कोई पैसा नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे मतलब छुप के काम करना से कोई फायदा नहीं है। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, एक बार 2 मिनट रुको, फिर अब मैं अब कोर्स के बारे में बताता हूँ आपके, तब तक आप सारे क्या कहते हैं कैमरा ऑन करो, उसके बाद ही क्वेश्चन लूंगा, बस जो जो आप देख रहे हैं अब, क्योंकि सबका यही हाल है, फ्री वाला काम भी आप ऐसे करते हो। कभी हमने आपसे थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताता हूँ, चलो। हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है सोमवार से, और पहले हमारे कोर्स की फीस थी 6, 7, 8, 9, अभी है 3333। सिर्फ ये फेस्टिवल ऑफर चल रहे हैं, ये लास्ट बार होगी 3333, उसके बाद वापस ये हो सकता है 6, 7, 8, 9 ही आ जाए। उसके अंदर हम आपको करवाते हैं लोशो ग्रिड से इंट्रोडक्शन, जो भी चीज होती है, वर्टिकल वगैरह, हॉरिजॉन्टल प्लेन, डायगोनल प्लेन। इसके अंदर आपको जैसे अभी मैंने सिखाया साइकिक डेस्टिनी नंबर, और नंबर की पर्सनालिटी नंबर 1 से लेकर 9 तक, कंपैटिबिलिटी सिखाई जाएगी नंबरों की, साइकिक डेस्टिनी की रिलेशनशिप सिखाई जाएगी इसके अंदर। जो भी हम कोर्स कराएंगे आपको बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल, इसके अलावा आपको ट्रिक्स भी बताई जाएगी इसके अंदर भी, कैसे आपने प्रेडिक्शन करनी है, एकदम प्रेडिक्शन लायक आपको बना दिया जाएगा जब भी आप कोर्स अटेंड करते हो। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स, और इसके अंदर आपको जैसे नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं, जिसके अंदर हम अपना नेम चेंज कर सकते हैं, तो 2 ही फार्मूले होते हैं, एक तो चलेडिन से, एक पाइथागोरस से, वो सिखाए जाएंगे। और कौन सा नेम आपका कौन से नंबर पे सही है, 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग सिखाई जाएगी। कलर कॉम्बिनेशन, फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर वगैरह आपको सिखाया जाएगा। मैरिज की कंपैटिबिलिटी, हाउस एंड हस्बैंड और वाइफ के लिए। इसके अलावा आपको
इंडियन वैदिक से आपको रेमेडी बताई जाएगी, फेंगशुई से रेमेडी बताई जाएगी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा यदि आप कोई मतलब बिजनेस करते हो तो पार्टनर की कंपैटिबिलिटी सिखाई जाएगी, सिग्नेचर आपने कैसे करने हैं, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, अकाउंट नंबर, कंपैटिबिलिटी। इसके अलावा आपने चार्ट रीडिंग कैसे करनी है, यानी कि आपने प्रेडिक्शन कैसे करनी है, वो बताई जाएगी, पायरा कार्ड, पायरा यंत्र, ब्रेसलेट। इसके अलावा आपने जैसे नेम चेंज कैसे करना है, उसको कैसे आपने एनर्जाइज करना है नेम को, मैरिज कैसे होगी, लव या अरेंज, ये सिखाया जाएगा। वेल्थ, फाइनेंस, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटिंग नंबर, एजुकेशन एंड स्टडी, सूटेबल एंड वाइड प्रोफेशन, फॉरेन में यदि सेटलमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या नंबर होना चाहिए, पंच लाइन्स, यदि आप बाइक वगैरह लेते हो, कार लेते हो, व्हीकल नंबर लेते हो, बिजनेस नेम है जैसे उसको आपने कैसे करेक्शन करना है, सिग्नेचर, बेबी डिलीवरी आजकल ये काफी है, जब भी बेबी का कुछ डिलीवरी होने वाले थे तो 2-3 डेट देता है डॉक्टर, तो उसमें आपने कौन सी डेट को करा सकते हो, रेमेडी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जब भी कोर्स समाप्त होता है तो आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, पूरे कोर्स की आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा हमने आपको 51 पेज की कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ देते हैं, आपकी, आपके स्पाउस की और आपके बच्चों की, जिसकी 2100 रुपये की कीमत है। फिर आपको हम ट्रिक्स बताएंगे, प्रेडिक्शन वाली न्यूमरोलॉजी की ट्रिक्स होती हैं, इवेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टर्निंग पॉइंट ऑफ ईयर्स, फैमिली स्पोर्ट के नंबर क्या होते हैं, एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे आएगी, ग्रिड के अंदर मैरिज वाले नंबर कौन से होते हैं, बॉय के कौन से होते हैं, बेबी गर्ल के कौन से होते हैं, गवर्नमेंट जॉब से आपने प्रॉफिट लेना है या गवर्नमेंट जॉब से मतलब आपको सही रहेगी, मल्टीपल रिलेशनशिप, नंबर्स फॉर मनी फ्लो, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसे रहेगी, मैरिड सक्सेसफुल रहेगी या अनसक्सेसफुल। इसके अलावा यदि कभी आप प्रेडिक्शन में अटक जाते हो तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर आप पता कर सकते हो, इसके अंदर भी आप कैसे करना है, ये न्यूमरोलॉजी से अलग होता है थोड़ा सा, तो ये भी सिखाए जाएंगे, भी आप कस्टमर से पूछ सकते हो भी 1 से लेकर 9 तक नंबर बोलो, तो इस हिसाब से भी आप पूछ सकते हो। ये सोमवार से कोर्स स्टार्ट हो रहा है और 3333 लास्ट टाइम है, और उसके बाद वापस 6, 7, 8, 9 हो जाएगा, फेस्टिवल ऑफर है। यदि कोई कोर्स से संबंधित कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, फिर अपने वापस क्वेश्चन लेते हैं। सर ये कोर्स का टाइमिंग कितना रहेगा? अभी 15 दिन का होता है मैम, और मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, और 8:15 का है शाम को, इवनिंग वाला बैच है 8:15। ओके 8 सर, बज के 15 मिनट 8:15 पे, जब तक मतलब स्टडी करने की इच्छा हो आपकी कराते रहते हैं, बाकी 1.5 या 2 घंटे की होती है क्लास। ओके सर। सर अगर क्लास कोई मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम इसकी आपको, वो लाइफ टाइम रहेगी, आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगी, उसको आप स्टडी कर सकते हो बार बार देख के, भी जितनी बार देखोगे उतने नए क्वेश्चन आपके उसके अंदर फिल हो जाते हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आता है रिकॉर्डिंग चेक कर लो, तो वो लाइफ टाइम यूट्यूब पे रहेगी, पर्सनल आपकी उस पे चलेगी। मैं आपको कर दूंगी, मैं कुत्ते भी देखने सर वाला सिर्फ हूँ, एक आपको ही बैच है, क्या मैम? सिर्फ एक ही बैच है, एक दोपहर में भी एक बैच था ना? वो मैम अभी दोपहर वाला भी स्टार्ट करनी है, थोड़ा सा काम आ गया तो सिर्फ एक ही बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 8:15 वाला, थोड़ा सा अभी कुछ और बिजी हो गए कहीं, तो एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सोमवार से होगा बैच स्टार्ट। चलो, अब किसी के क्वेश्चन है तो वो बोलो आप, कोई प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी में या आप कुछ पूछना चाहते हो? सर तो सर अभी जौन सा प्रॉपर्टी में हम लोग रह रहे हैं वो मेरी मदर इन लॉ के नाम पे है, ठीक एंड है, सर वो बैंक में मॉर्गेज है, तो बट हम लोग को तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, एंड उनका डेट ऑफ बर्थ है 30/12/1955। 30/12/1955। 1955 ठीक यस। है, एंड सर वो बैंक में भी मॉर्गेज में रखे हैं उसको, एंड तो सर प्रॉपर्टी रहेगी कि नहीं? एक मिनट चेक करते हैं।
उनके नाम पे है तो मैम कोई दिक्कत नहीं है, रहेगी प्रॉपर्टी। हाँ उनके नाम पे ही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्रॉपर्टी मतलब कोशिश यही रहेगी आपकी भी, हो जाएगा इसका क्लियर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर, मैं पारुल हूँ। हाँ जी मेरा पारुल जी। हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1969। ठीक है मैम। हाँ, इनके नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो मॉर्गेज रखी गई है और अभी हमें सेल भी करना है। एक प्रॉपर्टी मिली हुई है उनको, उनकी बहन की, तो हम लोग उसको बेचना चाह रहे हैं क्योंकि इनके पास अभी जॉब नहीं है। तो क्या करना चाहिए? उनको जॉब वैसे मिलेगी? वैसे तो मैम जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से तो बेचनी नहीं चाहिए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए। ये समझो, एक बार बेच दी फिर बननी मुश्किल हो जाएगी। सर उनके पास जॉब नहीं है तो प्रॉब्लम बहुत आ चुके हैं। यही कह रहा हूं मैम, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टाइम निकल जाता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेल होगी फिर नहीं वापस आनी, ये ध्यान रखना। सर मैं उनके उनके नाम पे एक प्रॉपर्टी है और उनको और एक प्रॉपर्टी मिली है उनकी बहन की, वो बेचेंगे हम लोग। ठीक है, फिर बेच सकते हो, लेकिन उसके लिए भी ये ध्यान रखो भी यदि कोई उसका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बड़े सोच समझ के करें, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी प्रॉफिट होता है ना, उसको भी अच्छी ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको यूज करो आराम से। तो और उनका जॉब मिलने का चांसेस सर? वो मैम आज वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, जो सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हो आज। ओके चलो ओके, कल थैंक यू। कल है वेबिनार, जॉब और बिजनेस का ही है। चलो ओके। कल और फिर है सर, तो उसके अंदर। हाँ जी। और मेरा भी डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1972। 19/6/1972। हाँ सर। सर मेरी एक प्रॉपर्टी थी, मुझे बेचनी पड़ी। ठीक है मैम। हाँ, अभी मुझे एक प्रॉपर्टी मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे मिलेगी, ठीक वो है। मैं नॉमिनी हूँ उधर। हम्म। हाँ, तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे ही बन पाएगी या? बन जाएगी मैम, बन जाएगी, बस एक आप वही करो, थोड़ा सा गायों को हरा चारा वगैरह डालने लग जाएं आपके। ठीक है, आपके जो दो तो नंबर आ रहे हैं, एक 5 मिस है, तो आपके चांसेस पूरे हैं कि वो प्रॉपर्टी भी आपके हाथ में आ जाएगी। 8 नंबर है तो कोई सर टेंशन नहीं है। आपने वो एंजल नंबर जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? एंजल नंबर अभी सिखा देते हैं, एक बार चेक कर लो एंजल नंबर निकालने का। एंजल नंबर के लिए आपने ईयर लेना है। इसके अंदर जैसे 1972 है ना, इसको हाँ। आप जोड़ोगे 1 + 9 + 7 + 2, 19 हो गया, इनको फिर सिंगल किया तो 1 हो गया। तो जब भी कोई मेल का आएगा तो उसके 11 माइनस करना है आपने, जो भी ये आएगा नंबर, ईयर का जो नंबर सिंगल डिजिट आएगा उसको 11 माइनस करके, तो इसके अंदर 11 - 1 = 10, 10 को फिर सिंगल किया तो 1। तो ये 1972 का जो एंजल नंबर होगा वो 1 होगा। और यदि ओके फीमेल का करते हैं तो फीमेल का अलग होगा, वो आपको 4+ कर देंगे 4 में। हाँ बस वो उसके अंदर 4+ करो आप फीमेल के लिए तो वो आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा सर। फिर मेरे पास वो लोशो ग्रिड कंप्लीट हो रहा है 258। मैम उसका कोई ज्यादा विशेष नहीं फर्क पड़ता, मिसिंग नंबर ही गिनते हैं हम, उसको सिर्फ हाथ पे लिखो, उसकी ब्लेसिंग से आ सकता है। लेफ्ट हैंड पे आप उसको लिखो, और जो 5 नंबर की रेमेडी है ग्रीन वेंचरिन, गायों को हरा चारा, और जो आपने घास पे चलना है या घर पे चलो बिना चप्पल के, तो वो करोगे तो जल्दी आपका ये 5 एक्टिवेट हो जाएगा। 10-20% इसको मानते, कोई इतने ज्यादा रहती नहीं इसकी पावर इसको आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, वो कंटिन्यू आपके पास रहेगी भी, यदि आप उसको 5 को एक्टिवेट कर लेते हो।
थैंक यू सर। हेलो सर, मैं प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूँ, तो आप सिस्टर कौन? के नाम पे कर सकता हूँ? अजय जी, अजय माहेश्वरी। आप पहले तो एक बार हैंड हाँ रेज जी। करोगे, और कुछ आपका वो बंद है, आपके सारे कैमरे वगैरह जिनके बंद है उसके क्वेश्चन फिलहाल मैं नहीं ले रहा, जब लास्ट में टाइम लगेगा तो आपके ले लूंगा ना। ठीक ठीक हाँ जी, आप ठीक है हाँ, सर। ओके ओके जी, ओके। हाँ जी, सर बोल। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1965। 28 सितंबर सितंबर 1965 65। जी। ठीक है जी। सर मैंने भी 16 सितंबर को अपना घर पे भूमि पूजन किया। ठीक है। उसके बाद से काम मेरा सब रुका पड़ा है सर, काम नहीं चल रहा है, तो दिक्कत काफी आ रही है उसके अंदर। तो मटेरियल भी गिरवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन काम नहीं चल रहा मेरा। चेक कर लेते। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर वो कमेटी की तरफ से दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से। हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा क्लियर, वापस स्टार्ट हो जाएगा। चिंता, हाँ हो जाएगा बिल्कुल, ये एकदम बढ़िया टाइम है आपका। थोड़ा सा जी। कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा। कोशिश तो मैं काफी कर रहा हूँ, लेकिन 1 महीना हो गया अभी बस। हो जाएगा हो जाएगा, कभी अटक जाता है, एक आधे महीने से घबराए मत करो। ये ईयर आपके लिए काफी अच्छा है, प्रॉपर्टी बनाने का ही है, आराम से बन जाएगी। प्रॉपर्टी तो मैंने काफी बनाई है अभी, आपकी और तो हाँ वो दिख रहा है एकदम, आपकी प्रॉपर्टी बनाने का है, और साल भी अभी प्रॉपर्टी बनाने का ही है, यानी कि मकान बना रहे हो, बन जाएगा, इसी साल स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। हाँ एकदम चिंता ही मत करो। ठीक है सर। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन? हेलो हाँ जी, सर, मैं ये पूछना चाह रहा कि मैं प्रॉपर्टी मेरे नेम पे लूँ या सिस्टर के नेम पे बाय करूँ? आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 मई 1989। 20 मई 89। आपके लो, आपके ठीक रहेगा। एक्चुअली वो हाफ जैसे 1250 स्क्वायर फीट है, मैं ओनली 650 परचेज कर रहा हूँ, 650 अलग, मतलब सेपरेट रजिस्ट्री है, तो कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके नाम पे या तो दोनों भी करवा सकते हो, कोई ऐसा नहीं होता कि, और अपने नाम पे ही करवाओ, काफी अच्छा आपका ग्रिड है, उसी के अंदर आप बढ़िया रहेगा, आप कराओ अपने नाम पे। ओके। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि मकान आगे पीछे रेडीमेड बना हुआ मिलेगा या फ्लैट, मतलब रेडी फ्लैट ले पाऊंगा? लेके बना सकते हो आप, लेके भी बना सकते हो। ओके। आप कुछ भी कर सकते हो, बना बनाया भी ले सकते हो, लेके भी बना सकते हो, आपकी ग्रिड काफी अच्छी है। ओके। और कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज बताएंगे? जरूरत ही नहीं है, रेमेडी तब करते हैं जब प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, बिना प्रॉब्लम के रेमेडी नहीं करनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी दीक्षा जी, आप बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैंने लास्ट ईयर प्रॉपर्टी ली थी, प्लॉट लिया था, मेरे फादर और मेरी मदर के नेम से है वो। ये जानना था कि वो कब तक बनेगा, स्टार्ट होएगा कब तक? डेट ऑफ बर्थ दोनों की बताओ, किसके नाम पे मेरे है? फादर की डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1967 और मेरी मदर की है 3 अक्टूबर 1972। एक्चुअली हमारे पास प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, बट लेकिन हम रहते अपनी जो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज में है, उसी में रह रहे हैं। प्रॉपर्टीज तो हमारे पास बहुत सारी हैं। अभी जो बनाना चाह रहे हो वो किसके नाम पे है? ये मेरे फादर, हाफ मेरे फादर के नाम पे है, हाफ मेरी मदर के नेम पे है। ठीक है। इनको वो रेमेडी करनी पड़ेगी, दोनों की अच्छी नहीं है, मतलब डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा नहीं है, एक एक नंबर ही है। एक्चुअली मेरी मदर के में 2 भी है और 5 भी है, जब हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे 5 है, तभी ये हाँ ज्यादातर जी। इनका चांस यही रहेंगे, दोनों को करनी पड़ेगी, रेमेडी करनी पड़ेगी। क्या रेमेडी करवा, रेमेडी है? रेमेडी अभी बता रहा हूँ सबको, वही सबके लिए कॉमन ही है। एक तो ग्रीन ओके। वेंचरिन डलवाओ इनको,
ओके गायों को हरा चारा डेली खिला सकते तो डेली, नहीं तो वेडनेसडे को तो कम से कम खिलाओ। और चप्पल उतार के जमीन पे 1 घंटा चलना है, ये समझो डेली 24 घंटे में, चाहे आप पार्क में चलो, चाहे घर में चलो, चाहे छत पे चलो, तो ये अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके बाद ये काम हो जाएगा, ये करना ही एक्चुअली पड़ेगा। मेरे फादर वेडनेसडे को खिलाते हैं या वेडनेसडे डेली करा दें, खिलाते हैं? डेली करा दें जब तक कि मकान नहीं बनता। थोड़ा सा ज्यादा उसको एक्टिवेट करना है तो जल्दी डेली ग्रीन घास खिलाया करें या पोटैटो खिला दिया करें गायों को। और एक और चीज पूछनी थी, हमारी प्रॉपर्टी है वो हमने रेंट पे चढ़ा रखी है, जो रेंट ठीक है, पे रहने वाला है ना वो ना ही रेंट दे रहा है और ना ही खाली कर रहा है। ये एक्टिवेट करो ना, ये यही प्रॉब्लम है, यही तो मैं समझा रहा हूँ भी। जैसे अच्छा 258 है इसी ना, से। यदि जो प्रॉपर्टी जो भी प्रॉब्लम आएगी इसी से रिलेटेड आएगी। प्रॉपर्टी जितनी भी है उससे हर चीज से मतलब बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब भी ये एक्टिवेट करोगे आप इसको। ओके थैंक यू। वेलकम जी। सर एक क्वेश्चन पूछना था मैं। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, बेटा एक फ्लैट लेना चाह रहा हूँ ठीक है। मैं। डेट ऑफ बर्थ सर उसकी 23 अक्टूबर 1988। 1988 ठीक है जी। सर फ्लैट का नंबर भी 5 पे ही आता है, 311। तो ये सर सूट करेगा इसको? बढ़िया करेगा, बढ़िया, एकदम चिंता ही मत करो। और इनके ग्रेड में काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बनाते रहेंगे ये। लेकिन सर साउथ फेसिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? फेसिंग के लिए आप उनको चेक करोगे, क्या कहते हैं, वास्तु वाले के हिसाब से। यदि ये कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बढ़िया है, बिजनेस नहीं कर रहे तो इनके लिए खराब है। अच्छा। हेलो। हाँ जी गुड इवनिंग सर। नहीं, मैं उनके ले रहे हैं मैम जिनके एक बार कैमरे ऑन है, बाद में लेते हैं आप सबके। हाँ जी, और बोलो। जिन जिनके कैमरे ऑन है सिर्फ वही क्वेश्चन करे। ठीक और है किसी, सर। हाँ जी, ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1971। 19 सितंबर 1971 ठीक है जी। सर हमने 4 साल पहले अपना मकान बनाया है, ठीक है। लेकिन जब से हम इस घर में आए हैं हेल्थ प्रॉब्लम और मनी फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है सर। वो क्या है, नंबर क्या है घर का? 793। 793 कॉमन क्या है इसके अंदर? 7 है या आगे 794 आएगा सबका? मतलब ये आगे तो 5 ही आते हैं सर। कैसे? हमारा 793 है सर। नहीं, आपका है ना कॉमन है 7 सबका, या हम न्यूक्लियर फैमिली है सर, 3 मेंबर हैं घर के। घर का जो नंबर स्टार्ट होते हैं ना, जैसे 793 है, समझ लो, ये समझ लो आपके हिसाब से ना। यस सर, यस सर। ठीक है। जब से ये लिया है तब से प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी सर, हेल्थ की और मनी की। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मकान कैसा रहेगा। लेके बनाया? प्लॉट लेके बनाया सर। प्लॉट लेके बनाया ना, ठीक हाँ है। जी सर। वो ये मैम आप इसको एक्टिवेट कराओ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है 7771। बस आप ना एक्टिवेट ही करो इसको, जो अर्थ एलिमेंट है एक्टिवेट नहीं है, ये जब हो जाएगा तो ये ठीक होने लग जाएगा। ओके, वैसे लकी रहेगा सर हमारे लिए? ठीक है, आगे लकी बढ़िया रहेगा? है, बढ़िया है। ओके जिस हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका सही है एकदम, ओके नंबर सर। कंपैटिबल है और सही रहेगा। फेसिंग कौन सी है आपके? ईस्ट फेस है सर। ईस्ट है, ठीक है। नेम फेम रहेगा, पैसा तो इतना नहीं आएगा। बाकी इस घर में जब आप रहने लगे हो तो अब धीरे धीरे नेम फेम तो रहेगा, लेकिन ओके पैसा सर। इतना नहीं आता। नॉर्थ फेसिंग वाले से पैसा ज्यादा आएगा जब भी मतलब ओके। पैसा चाहिए होता है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सचिन जी, बोलिए सचिन जी। सर मेरे ग्रेड में 3, 4, 5 मिसिंग है। 3, 4 और 4, 5 5 और 2 और 8 8 आता है, 5 नहीं आता है।
बस 5 को एक्टिवेट करो सचिन जी, सेटिंग हो जाएगी। वैसे तो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी आपको, डबल 8 है, पेरेंटल मिल जाएगी, ससुराल से मिल जाएगी, कहीं ना कहीं अभी तक मिल रेंट के जाएगी। घर में ही रहे। पेरेंट के घर में रह रहे हो ना? रेंट का घर, रेंट का घर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आप उसको 5 को एक्टिवेट करो, उसके लिए वो ये ग्रीन वेंचर क्वेश्चन जो पूछ रहा है सिर्फ वो ही अनम्यूट करें, बाकी मतलब म्यूट रखें जी। हो जाएगा। बस आप उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करो, तो धीरे धीरे जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा अर्थ एलिमेंट, तो ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, आपकी ग्रिड में कोई इतना टेंशन वाला काम नहीं है, हो जाएगा। कितने महीने लगेगा? साल? फिर वापस बोलो एक बार डेट ऑफ बर्थ। 26 जुलाई 1981। 26 जुलाई 1981। हाँ। 2-3 साल लगेंगे अभी और बन जाएगी प्रॉपर्टी। 3 साल, हाँ 3 साल बाद, हाँ 3 साल बाद हो जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हेलो सर। हाँ जी गोपाल जी बोलिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1963। 23rd, आवाज नहीं आ रही क्लियर गोपाल जी। 23 सितंबर 1963। 53, ठीक है गोपाल जी। हाँ जी 63 ठीक है। अच्छा, मेरी ग्रिड में 2 भी है, 5 भी है। हेलो, ठीक है हाँ जी गोपाल जी। तो मेरी खुद की तो प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरी मदर के नाम के जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे को भी मिली है। ठीक है। और उसको भी मैंने मेरा नाम पे कर दिया। अभी उसको मैं सेल करना चाहता हूँ, करीबन 6 महीने हो गए हैं, तो सेल करना है, पर भी ड्यू टू कोरोना की या कोई भी वजह से लोग देखने तो बहुत आते हैं, पक्का भी कर लेते हैं, लेकिन फिर आते नहीं है मतलब। ठीक है, तो सेल करने के लिए कोई रेमेडी के ऐसा कोई? आप इसको जब सेल करोगे ना तो 15 मार्च के बाद सेल करो। 15 मार्च 15 मार्च के बाद सेल करो, पैसा भी अच्छा मिल जाएगा और बिक भी जाएगी आराम से। अच्छा, बराबर। हाँ, क्योंकि अभी भी मेरा भी पर्सनल ईयर 1 चल रहा है सर, तो मेरे को भी ताजुब हो रहा है तो ये अभी काम होता क्यों नहीं है? क्या चीज है? मेरा पर्सनल ईयर अभी 1 चल रहा है। ये प्रॉपर्टी के जो काम है 2 में होंगे। ओके सर, ओके। 258 में होते हैं, तो वो 2 स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर्टी का आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये सब नया जानने को मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस अगले साल 2 पर्सनल ईयर आएगा तभी। हाँ बस वो मार्च के बाद आप इसको तब तक आराम से बैठे रहो। प्रॉपर्टी के अब रेट भी बढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो। अभी कोरोना के बाद 25-30% बढ़ चुके हैं, और ज्यादा बढ़ेंगे यदि हो सके। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको रखो, डबल ट्रिपल हो जाएंगे अभी काफी ज्यादा 2-4 साल में। राइट हाँ 100%। हेलो हाँ जी सर, आप पूछ सकते हैं? पूछो जी पूछो। हाँ सर, मेरा नाम शिवांगी तिवारी है, डेट ऑफ बर्थ 4/11/91 है, एंड हस्बैंड का नेम मोहित तिवारी है। उनका डेट ऑफ बर्थ 26/1/1982 है। बट जब भी हम प्रॉपर्टी के लिए मतलब बात हो जाती है, मतलब खरीदने के लिए, परचेस के लिए जब भी सोचते हैं, किसके नाम पे लेनी है? सर वो तो नहीं अभी मालूम, यही पूछ रहे हैं कि आइडिया तो किसके होगा नाम पे ना, ऐसे नहीं हाँ करा। नहीं हाँ आइडिया। और कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके नंबर अच्छे हैं या हस्बैंड के नंबर अच्छे हैं, उल्टा अपने सोचते हैं भी इसके नाम पे ले लें। हो सकता है सर नंबर हो अभी सकता है मैं वो आपके एज ए नाम पे हाउस ले वाइफ रहे हो। वर्किंग कर, हाँ नहीं मैं हाउस वाइफ हूँ अभी, जस्ट पहले तो टीचिंग वर्क था मेरा, अभी हाउस वाइफ हूँ, तो लोन तो नहीं मिलेगा मेरे नेम पर, तो उनके नेम पर ही लिया जाएगा। ठीक है, तो किसके नंबर पे अच्छा रहेगा? प्लस ये कि हम लोग उनके पूरा नाम पे सही रहेगा, उनके नाम पे अच्छा रहेगा, उनके नाम पे लो। उनके नेम पे पहले भी प्रॉपर्टी है, मतलब वैसे ग्रैंड पेरेंट्स की है, बट कुछ वो मिलने का मिलेगी आसार रहता है, प्रॉपर्टी। कुछ नहीं है, तो उनके लिए कुछ रेमेडीज है? अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट करो। मैं सबको एक ही चीज बता रहा हूँ, उसी वही आप सब फार्मूला अपनाएं।
अर्थ एलिमेंट को करो, इनको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, पेरेंटल मिलेगी, चिंता मत करो आप आपके हाँ, हस्बैंड को। बिकॉज फाइनेंशियल मतलब ऐसा कि मैं घर अभी आफ्टर कोरोना जॉब जाने के बाद में एज ए हाउसवाइफ मैं अभी घर पर हूँ। पहले टीचिंग करी है मैंने, बट अभी यही वर्किंग में है। तो हम लोगों का एक अभी प्रॉपर्टी फाइनल किया, बट एज ए फाइनेंशियल नहीं ठीक है, लोन नहीं मिल पाएगा, सैलरी बहुत कम है, तो फिर छोड़ दिया। रो हाउस अच्छा रहेगा सर या फ्लैट इनके लिए? फ्लैट भी अच्छा रहेगा और ये जमीन लेके भी बना सकते हैं। ओके सर, प्रॉपर्टी के मतलब मिलने के लिए चांसेस है, चांसेस नहीं हैं सर? प्रॉपर्टी तो मिलेगी, उसमें कोई ओके टेंशन नहीं है। यदि अर्थ एलिमेंट को कर लेते हो तो खुद की भी बना पाओगे। सर मेरे नेम पे अगर लेते हैं तो? नहीं, आपके नहीं, उन्हीं के। ओके ओके सर, थैंक यू, हेलो सर। थैंक्स अ लॉट। हेलो। हाँ जी, हेलो, हेलो। नाम बोलिए हेलो। अपना, क्या है? हाँ जी, विशाल जी बोलो। हाँ सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5th of April 1987। 5th of April 87। 1987, ठीक है। हाँ सर। सर मेरा क्या खुद का प्रॉपर्टी बन सकता है, मतलब मकान वगैरह? एक मिनट चेक करते हैं। हाँ बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, चिंता ही मत करो, सर कब तक प्रॉपर्टी बनेगा बन क्या? जाएगी। हाँ ये चेक कर लेते हैं। अभी 3 साल लगेंगे आपके। 3 साल लगेंगे? हाँ, प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओके सर, ठीक है, ठीक, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, इनके खुद का प्रॉपर्टी बनने का कब तक चांसेस है? मोहित तिवारी, 26/1/1982, अभी जस्ट मैंने बात। 26/1/1982। 1982। एक मिनट में। बिकॉज ट्राई तो मैं सर 7 ईयर से ही मतलब चल रहा है, बट बात बनती है और फिर वहीं की कहीं लोन का प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं भी या तो अभी फरवरी तक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 2-3 साल फिर लग जाएंगे। 2-3 अभी तक कर, साल। हाँ कर सकते हैं अभी भी, फरवरी तक यदि कुछ हाथ पैर मार के कर लें तो काम बन सकता है, नहीं तो उसके बाद फिर 2-3 साल और लगेंगे। ओके, 2-3 साल और। या तो फरवरी ठीक तक है। कर लो, अभी ट्राई करोगे तो चांसेस बन जाएंगे वापस फरवरी तक। फरवरी तक नहीं सर करते हाँ, तो लोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी मैम। अर्थ एलिमेंट को करो, कई बार क्या होता है काम बन जाते हैं, नहीं बनेंगे फिर 2-3 साल फिर आप उसको वेट करो, तब अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छे रेट में मिल जाएगी ना। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन ही है तो ठीक है, वेबिनार को यही समाप्त करते हैं। कल वेबिनार है हेलो तो वो सर, ज्वाइन करें। मैंने रेस किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/11/69। 12/11/1969, ठीक है जी। हाँ जी, मुझे सर पूछना था, पहली बात तो अगर सब मुझे कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे देना है, ठीक है, तो वो क्या कब हो सकता है? और मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरा व्यापार या बिजनेस कब मुझे सपोर्ट करेगा? प्रॉपर्टी के चांसेस आपके जैसे अभी है, फ्लैट वगैरह परचेज करना जब भी करोगे वो मत लेके करना, जमीन लेके हाँ कभी सर, मत बनाना, फ्लैट ही मैं लेना सर है आपने। आपके ऐसी जगह में रहता हूँ जहाँ जमीन का ऊपर हो हम लोग गए, शक्ल नहीं हाँ। दिखती है सर। वैसे भी जहाँ पर ये जब भी लोगे ना तो ये जमीन से ऊपर ही लो। और जो सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि जमीन से ऊपर लो आप? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर जो बता रहे हैं ना, यानी कि जमीन से ऊपर का मतलब होता है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी ले सकते हो। जमीन पे लेते हो तो लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो चीज, जो नंबर, जो अपने नंबर होते हैं उस हिसाब से आपको बताया है। और
सर मैं कभी तक ले सकूंगा ये? कोशिश करो नेक्स्ट ईयर कोशिश कर लो। उससे पहले ये जो तो सर मेरा सबको हाँ। उपाय बताए हैं बिजनेस से रिलेटेड, अब मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा अच्छा अभी। ये जो आप बोल रहे हैं मेरे को अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बार बार बोलता रहे हैं, तो उसका मतलब सर क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए? सभी को बता रहा हूँ, अभी ध्यान दो। सिर्फ आपको स्टडी के लिए यहाँ पर बिठा रखा है। पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप व्हाट्सएप पे फोन कर सकते हो। यहाँ अच्छा। मैंने हर चीज आपको बताई है, मतलब एक ही चीज मैं सबको रिपीट किया 10 बार, एक बार फिर बताता हूँ। बाकी जब भी आप यहाँ बैठो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके बैठा करो। नहीं सर मैं सॉरी, मैं लेट आया ऑफिस से, तो मैं लेट और आपने मुझे कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है, जब भी आपने अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट करना है उसके लिए आप डेली गायों को तो एक चारा डालो, हरा चारा। ओके। और चप्पल उतार के जमीन पे चलो आधे से 1 घंटा डेली। पार्क में भी आप घूम सकते हो। ओके। और एक ग्रीन वेंचुरिन आता है ब्रेसलेट, वो भी डाल सकते हो। तो उससे क्या ये अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये जो भी चीजें जल्दी आपके मतलब फेवर में आने लग जाएंगी। जो भी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, परचेज करनी है, कुछ भी है। नहीं मेरे को रेंट पे देने में सर आई, अभी हो जाएगा मेरा? रेंट पे जाना है तो कोई प्रॉपर्टी है जिसको रेंट पे डालना चाहता हूँ, हो जाएगा वो तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इसी 2 महीने में ही हो जाएगा? 1 से लेकर 9 तक नंबर बोलो कोई। 3 हो जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा ये। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। संभाला जी आप बोलो। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अगर किसी की बर्थ डेट नहीं है मेरे पापा की, तो उनको लैंड सेल करना है तो क्या करें? मैम लैंड सेल नहीं हो रहा, तो उनके जो वेस्ट हाँ। मेरी बात सुनो, बर्थ डेट को भूल जाओ। लैंड सेल करना है, उस लैंड का जो कागज है, प्रॉपर्टी के कागज है, उसकी एक फाइल बनाओ। हाँ। उस फाइल को आपने घर के नॉर्थ वेस्ट जो भी डायरेक्शन होगी वहां पर उस फाइल को रख दो एक तो। अच्छा। और एक आपने सीनरी लेके आनी है, सीनरी कौन सी? जिसके अंदर गांव वगैरह हो, मतलब कोई चहलकदमी होती हो, यानी कि कोई लेडीज जेंट्स वगैरह बच्चे हो, कुछ झोपड़ी हो, उसको आपने वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो वो। तो आपकी हेल्प होगी आपकी ये सेल करने में प्रॉपर्टी। ठीक है थैंक यू सर। और वो अर्थ एलिमेंट की भी रेमेडी कर सकते हैं ना सर? वो भी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये जैसे सेल करना है तो सेल के लिए ये दोनों फार्मूले काफी अच्छे हैं और बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक। और पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे प्रॉपर्टी के। ठीक है। और कब तक होगी सर? अब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि टाइम फ्रेम होता है थोड़ा बहुत, और यदि इतना मतलब हो जाए तो। सर उनकी अभी एज हो गए ना, तो उनको वही प्रॉब्लम है कि चलो अभी वो लैंड सेल करेंगे तो हो जाएगी मैम, वो कराओ। ठीक है थैंक यू सर। वेलकम जी। हेलो। हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1997। 1997 ठीक है जी। वो कनाडा में वो अपना कोई वो देखना चाहता है, मकान वगैरह बनाना चाहता है वहाँ। बना लो मैम, बन जाएगा। स्टार है उसके अच्छे? बढ़िया बन जाएगा। कब तक? अभी 2 साल लगेंगे, 2024 में 23 में हो जाएगा काम उनका। वो बहुत जल्दी कर रहा है कि हमारे को बोलता है इधर का आप सेल करो, हमारे को तो। ऐसा कुछ मत करो, जो आपके पास है अपने पास रहने दो। बनाना होगा तो अपने आप बना लेगा। आजकल बहुत टेंशन है, ये यहीं रह जाओगे किरायों में, और ये बहुत केसों में देखा गया है। जो भी बाहर चले गए उनसे मतलब ये है भी यहाँ से कुछ सेल आउट करके मत भेजो, अपने आप बना लेगा वो। उसकी जो स्टार काम करेंगे वो 2023 में करेंगे, 23 में हो जाएगा काम।
लेकिन कोई भी ऐसी गलती मत करो। सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे तभी करो जब अपना मतलब लास्ट टाइम पे भी नहीं करना, विल लिख के जाओ। नहीं तो आजकल तो इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब पैसे वैसे यहाँ से लेके जा रहे हैं वापस, ना तो माँ बाप को देख रहे हैं ना कुछ है। चाहे आपका बच्चा जितना मर्जी है, लेकिन ये हमारा पंजाब में रहता हूँ मैं, बठिंडा में, हमारे साथ और जैसे बिजनेसमैन है, डेली के 100-200 बंदे हमारे से रोज मिलते हैं। और यहाँ पर जो 80% जनता है वो कनाडा में बसी हुई है, पंजाब की। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल भी मतलब सबसे कि मतलब हम तो यही कह सकते हैं भी थोड़ा सा केयर करके चलें भी। अपनी प्रॉपर्टी अपने पास, पैसा अपने पास, सीधी सी बात है। बच्चों को भेजने तक का तो था, उसके बाद बिल्कुल भी ये नहीं कि यहाँ का बेच के वहां चले जाओ और आप किराए पे रह जाओगे, वहां जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मतलब अदरवाइज मत लेना, आपकी मतलब सबके लिए ही है ये, बिल्कुल अदरवाइज मत लो। कारण क्या है कि जितना मर्जी आप कर लोगे, लास्ट में यही होता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। सब बच्चे अब जो दूसरा बच्चा वो भी बाहर जाना चाहता है, उसके लिए लोन लेना पड़ेगा हमारे को। वो ले लो, वो दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। समझ नहीं रहे, यहाँ से बेच के वहां शिफ्ट करना बहुत गलत बात है। मतलब नहीं सर, वो मतलब लोन मैं तो इसलिए अपना आगे कोर्स भी वो कर दिया था, स्टार्ट करना चाहती थी, आपने डिले कर दिया। मैंने कहा डिले कर दिया मैम, अब तो ये क्या कहते हैं सोमवार ही है। अब वो आ गया था, क्या कहते हैं दुशहरा आ गया था, तो एक दिन के लिए बस किया है। सोमवार से कोर्स है, करवाएंगे आपको। सोमवार से स्टार्ट है? हाँ सोमवार से स्टार्ट है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। वो थोड़ा सा बीच में कई बार क्या होता है, एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उस दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, फिर सोमवार को स्टार्ट करनी थी। तो मैंने सोचा भी चलो एक दिन और कर देते हैं ना। हाँ ठीक है सर, मेरे को वो भी पूछना ही था आपसे। हाँ सोमवार को स्टार्ट है, कोर्स ज्वाइन करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर वो बच्चे बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमारे को भेजो, लेकिन हमारे पास इतनी फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है। नहीं धीरे धीरे हाँ हो जाएगा। होता क्या है, जैसे कोई भी चीज है ना, टाइम पे करो। और लोन वगैरह, लोन बोलते हैं करवाओ अपने मकान पे, कहीं भी करो, हमारे को एडजस्ट करो, वो मुश्किल आ रही है। ये मैडम प्रॉब्लम ये यहाँ की। सर आप जो बोल रहे हैं सही वो समझ रहे हैं, और मैडम आप समझिए सर बहुत प्यार से इशारा कर रहे हैं कि बच्चों को सक्षम बनने दो। हाँ नहीं वो समझ आ गई सर, अच्छी बात है, आपने उसके नंबर से गेस कर लिया। वो तो पहले ही अपने आप को समझता है, बस मेरा ही है जो है। नहीं होता है ये आपका नहीं, मैं तो सबको जो भी हस्बैंड वाइफ भी है ना, तो कुछ पैसा यदि किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वाइफ के नाम पे लगा के जाओ। आदमी का आजकल पता नहीं लगता कब क्या हो जाए, तो वाइफ के नाम पे पैसा होता है तो कम से कम अपना गुजारा बता या जो भी चीज है पर मंथ कर सकते हैं। बहुत हालत नाजुक है इस तरह के, जो बड़े बड़े सिटी है, मेट्रो सिटी है, उसके अंदर हालत। हमारे पास तो क्या डेली क्लाइंट आते हैं, हमें पता है भी क्या प्रॉब्लम चल रही है। सही बात है सर। चलो अपने एक्सक्यूज मी सर, सब हाँ जी सब्जेक्ट से हट चुके हैं, तो वापस सब्जेक्ट पे आते हैं। किसी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो बताइए। हाँ जी क्वेश्चन। सर कल अगर आपका सेशन है तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ रेमेडीज बताएंगे क्या? नंबर वगैरह बताएंगे, चेक करो। हाँ जी कल है 5:30 बजे, 5:30 बजे इवनिंग में। और वो जॉब कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपको कुछ वो भी। सर मैं तो बिजनेस कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये कि उसके लिए आपके रेमेडीज नंबर चेक करा। हाँ तो नंबर बताएंगे कल, बिजनेस और जॉब के बारे में नंबर बताएंगे। यदि आपके किसी का अच्छा नहीं चल रहा, कईयों को क्या होता है जॉब के मतलब होते हैं चांसेस, कर रहा होता है बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहा होता है, वो जॉब के होते हैं, तो उस हिसाब से या फिर क्या कर रहे हो वो भी आप बताओगे। कई बार क्या होता है जैसे जॉब्स आप सही नहीं कर रहे अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तब भी प्रॉब्लम आती है। तो चलो कल मिलते हैं फिर। जय माता दी। जय माता जी सर। जय माता। थैंक यू सर। वेलकम जी।